आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई गम, कोई दुख? इंसान की जिंदगी में होते हैं ना, गम भी होते हैं, दुख भी होते हैं, टेंशनें भी होती हैं। कोई बीवी की तरफ से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, कोई रिज़्क से परेशान, किसी की दुआएं कबूल ना हो रही हो, है ऐसे? एक नुस्खा बता दो, एक वजीफा बता दो। लोगों के सामने तो हम अपना दुख बहुत खोलते हैं, बड़ा परेशान हूं, पैसा कोई नहीं है, तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, रिज़्क में बड़ी तंगी है, औलाद खराब हो रही है, हालात नहीं ठीक हो रहे, टेंशनें बड़ी हैं। लोगों से अपना गम शेयर करते हो, कभी अपने खालिक और मालिक के साथ भी कोई वक्त बनाया है आपने? अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बचपन का एक वाकया सुना हूं आपको, प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद की आवाज नहीं आपसे आती, जिसने मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता। अच्छा, क्या ख्याल है, क़यामत के दिन कोई सिफारिशी चाहिए आपको? कोई चाहिए जो आपकी शफाअत करे, सिफारिश करे? जरूरत है? प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह और शाम मेरे ऊपर 10 मर्तबा दरूद पढ़ ले, मेरी शफाअत इसके लिए वाजिब हो जाती है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई गम, कोई दुख? इंसान की जिंदगी में होते हैं ना, गम भी होते हैं, दुख भी होते हैं, टेंशनें भी होती हैं। कोई बीवी की तरफ से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, कोई रिज़्क से परेशान, किसी की दुआएं कबूल ना हो रही हो, है ऐसे? या सबकी दुआएं कबूल हो रही हैं, सबको सब कुछ मिल रहा है? एक नुस्खा बता दो, एक वजीफा बता दो। एक सहाबी आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ का कुछ वक्त मैंने मुकर्रर किया है, रोजाना मैं इतना टाइम बैठ के अल्लाह से मांगता हूं, क्या मैंने और आपने भी 24 घंटों में कोई टाइम अपने और अल्लाह के लिए खास रखा है? लोगों के सामने तो हम अपना दुख बहुत खोलते हैं, बड़ा परेशान हूं, पैसा कोई नहीं है, तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, रिज़्क में बड़ी तंगी है, औलाद खराब हो रही है, हालात नहीं ठीक हो रहे, टेंशनें बड़ी हैं। लोगों से अपना गम शेयर करते हो, कभी अपने खालिक और मालिक के साथ भी कोई वक्त बनाया है आपने कि चलो मैं आधा घंटा रब के सामने रो के अपनी कहानी अपने मालिक को तो सुनाऊं? मौला, तेरे खजानों में कौन सी कमी है, तेरा बंदा किस तरह तकलीफों में टाइम पास कर रहा है? कभी अपना गम अपने रब को भी सुनाया? बदनसीब है जो लोगों में शिकवे करता है, खुश नसीब है जो दाता को पुकारता है, जो उसके साथ टाइम गुजारता है, जो उसके लिए एक वक्त निकाल के अपने दिल की खास बातें अपने रब के सामने दरखास्तें बना बना के रखता है। और याद रखना, दुनिया के दर के लोगों का हाल ये होता है, कोई किसी से मांगने लग जाए, दोस्ती बाकी रहेगी जी? आप अपने दोस्त को 1 दफा दोगे, 2 दफा दोगे, 3 दफा दोगे, चौथी दफा मुंह यारे फिर मंगना आ गया लगता है। दुनिया के दर में इंसान सवाली बनता फिरे तो 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा बादशाह भी होगा तो अक जाएगा। कुर्बान जाऊं अपने मालिक के दर पे, जितनी बार उस दर को बजाओगे अपने रब को रहमान और रहीम पाओगे। सहाबी कहते हैं, मैंने अपना एक वक्त बनाया है, उस वक्त में मैं दुआ करता हूं, लेकिन अपनी दुआ से पहले मैं आपकी जात पे दरूद पढ़ता हूं। तो मुझे जरा तकसीम करके बता दो, मैं दरूद कितना पढ़ूं और दुआ कितनी मांगूं? मिसाल के तौर पे एक हिस्सा मैं दरूद पढ़ता हूं, 3 हिस्से अपने लिए दुआएं करता हूं। आपने कहा अगर दरूद ज्यादा पड़ेगा तेरा फायदा होगा। कहा अच्छा ठीक है, आइंदा 2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा, 2 हिस्से अपना दुआ के लिए। आपने कहा दरूद ज्यादा पड़ेगा तो तेरा फायदा होगा। कहा ठीक है, फिर 3 हिस्से मैं दरूद पढ़ लूंगा और 1 हिस्सा अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह रिज़्क दे दे, अल्लाह फराखी दे दे, अल्लाह तंगियां खत्म कर दे, अल्लाह मुसीबतें टाल दे। आपने कहा दरूद ज्यादा पढ़ेगा तो तेरा फायदा होगा, पीछे कोई शय रहेगी सी? 3 हिस्से तो दरूद में पहले ही चले गए थे। अपनी दुआओं और हाजात के लिए तो 1 हिस्सा रहा था। कहा अगर दरूद ज्यादा पड़ेगा तो तेरा फायदा होगा। कहने लगा या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद मैं रब से कुछ नहीं मांगूंगा। ये मांगने का जो वक़्त मैंने मुकर्रर किया था, इसमें सारा वक़्त आपकी मुबारक ज़ात पे दरूद पढ़ते हुए गुजारूंगा। मेरे प्यारे हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू अपनी दुआएं ख़त्म करके दुआओं के वक़्त में सारा वक़्त मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ते हुए गुजारेगा, बगैर मांगे अल्लाह तेरी हर दुआ को अता फरमा देगा, तेरी हर तमन्ना को अल्लाह पूरा करेगा, तेरे खाते में गुनाह बाकी नहीं रहने देगा। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चचा अबू तालिब प्यारे हबीब को लेके निकले सफर पे, शाम का सफर है, अहले मक्का के साथ कुरैश के सफर में जा रहे हैं। एक मकाम पे आके पड़ाव डाला जहां एक राहिब की खानकाह थी। वो राहिब दौड़ता हुआ अपनी खानकाह से बाहर निकला, दौड़ता हुआ बाहर निकला और आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ लिया, आपके पास आया, कहा इसके साथ कौन है, इसका वाली कौन है? कहा वो इसके चचा अबू तालिब है। मिलता है, दीदार करता है, वापस चला जाता है, फिर दोबारा खाना बना के लाता है। खाना बना के लाया तो क्या देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटों को चरा रहे हैं। सारे काफले वाले मौजूद हैं, प्यारे हबीब ऊंटों की खिदमत कर रहे हैं, ऊंटों को चरा रहे हैं। कहता इसको बुला लो, आप तशरीफ ले आए। अब काफले की कैफियत यह है कि वो एक दरख्त के नीचे सारा काफला ताजिरों का बैठा हुआ है और दरख्त ने पूरी छांव उन पे की हुई है। जब प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब दरख्त के नीचे तो जगह ही कोई नहीं, वहां तो लोग बैठे हुए, आप दरख्त से हट के एक पत्थर के ऊपर बैठ गए, दरख्त ने सारा साया अकेले मोहम्मद पे कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो राहिब पुकार उठा, कहा लोगों सुनो, ये बच्चा ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये जहानों का सरदार है, ये जहानों के लिए रहमत बनकर आया है, इसको आगे लेके ना जाओ, यहूदी इसको पहचान कर कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसको वापस भेज दो, ये नबी है, ये वक़्त का होने वाला नबी है। कुरैशी सरदार कहने लगे, राहिब तूने कैसे पहचाना कि ये नबी है? कहा मैं अपने खानकाह से, अपने कनीसा से देख रहा था, तुम्हारा काफिला जिस वादी से गुजरता था उस वादी के पत्थर इसको सजदा करते थे, और रब के दरख्त और पत्थर नबी के अलावा किसी और को सजदा। मेरे प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको नबूवत का ताज मिल गया, आपने अहले मक्का को तौहीद का पैगाम दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मक्का वालों मानो अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, रिज़्क़ देने वाला कोई नहीं, शिफा देने वाला कोई नहीं, मुसीबतें दूर करने वाला कोई नहीं, बीमारियों से निकालने वाला कोई नहीं, कश्तियां भंवर में फंस जाए तो उनको पार लगाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं जिसको सजदे किए जाएं, कोई नहीं जिसको रुकू किया जाए, कोई नहीं जिसके लिए कुर्बानी की जाए, कोई नहीं जिसको मुसीबतों में पुकारा जाए, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। कुफार मक्का ने ना माना, आपकी दावत को इब्तिदा में ठुकराया। आप फरमाते हैं मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूं, जब मैं उसके पास से गुजरता था वो पत्थर मुझे कहा करता था, ए अल्लाह के रसूल आप पे सलामती हो। वो मुझे सलाम कहा करता था, वो दरख्त मुझे सलाम कहा करते थे, वो पत्थर मुझे सलाम कहा करते थे।